हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एक बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसके लिए हमें चाहिए एक नाप वाला ब्लाउज। आज हम लोग इसी नाप वाले ब्लाउज़ से बनाएंगे पेपर की कटिंग। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ब्लाउज़ को उल्टा कर लेना है और इसकी जितनी भी लंबाई है उसी लंबाई को हमें नाप के अपने पेपर पर लगाना है। दोस्तों, आप लोगों ने वो चार्ट ज़रूर सेव कर लिया होगा जिसमें मैंने आर्म होल और गला निकालने का तरीका बताया और ये भी बताया था कि सीने के हिसाब से आर्म होल किस तरह से निकाला जाता है। अब हम लोग देखते हैं, इस ब्लाउज़ की पूरी लंबाई है 14.5 इंच, मगर मुझे बनाना है 14 इंच का ब्लाउज। तो मैं इसको मान के चलूँगी कि 14 हिसाब से हम इसका ब्लाउज़ की लंबाई रखेंगे। इसके लिए हमें इसे 1 इंच प्लस करके लगाना है। 14 इंच का ब्लाउज बनाने के लिए मैं इसको 15 इंच पे लगाऊंगी और यहाँ पे निशान लगा लूँगी। आपको रेडी लंबाई जितनी भी चाहिए उसमें आपको 1 इंच प्लस करके ब्लाउज़ की लंबाई लगानी होती है। अब मैं ये निशान लगा लूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। इसे मैं अच्छे से सीधा करके पेपर का स्क्वायर बॉक्स बनाऊँगी बाद में। अगर आपके ब्लाउज़ की लंबाई 12 इंच है तो आप उसमें 1 इंच प्लस करके 13 इंच का ब्लाउज़ की लंबाई बना सकते हो। 13 इंच की बनाने के बाद में आधा इंच ऊपर नीचे से कम होता है और आपकी ब्लाउज़ की लंबाई उतनी ही आ जाती है। थोड़ा हमें एक निशान लगा लेना है, जितना हम कंधा डाउन करते हैं उसी के हिसाब से। ये मैंने निशान लगाया जहाँ मैं डाउन करने वाली हूँ और ये निशान है जहाँ से मैं सिलाई लगाने वाली हूँ। इसके बाद हमें आगे की पट्टी के तरफ भी सिलाई मार्जिन का निशान ले लेना है और उसके बाद हमारा गला को अच्छे से बैठा देना है और पूरे गले को ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको कंधे की चौड़ाई और गले की चौड़ाई निकालने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से अपने ब्लाउज़ को ही रख के बना सकते हो। इसके बाद ये सिलाई मार्जिन लगा के हम लोग कंधे को भी नाप लेंगे। हमारा जहाँ कंधा आया हुआ है वहाँ से हमने नाप लिया है और मेरा आर्म होल 5.5 इंच का आता है। मैंने सीने के हिसाब से आर्म होल लगाना आपको एक चार्ट में बताया हुआ है, आप जाके उस चार्ट को फॉलो करके अपना आर्म होल निकाल सकते हैं। अब मैं ये दोनों निशानों को मिला दूँगी और हमारे फिक्स शोल्डर की कटिंग हम लोगों की मिल गई है। ये कटिंग हम उन लोगों को सिखा रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक जानते हैं और एडवांस सिलाई हम आगे चल के दूसरे वीडियो में बताएंगे। ब्लाउज़ का बेल्ट नापने के लिए गले से रख के ब्लाउज़ का बेल्ट की तरफ से निशान लगाते हैं और वहाँ से हमें 1 इंच नीचे डाउन करना है और 1 इंच नीचे एक बार और डाउन कर देना है। तो जो सबसे नीचे वाला निशान है उसे हमें सीधा कर लेना है। ये हमारा बेल्ट निकलेगा और जो ऊपर 1 इंच और लगा हुआ है वहाँ से हम टेप रख के 2.5 इंच क्रॉस करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जहाँ हमारा 1 इंच ऊपर निशान आया है वहाँ से हम टेप को 2.5 इंच तक तिरछा करेंगे और एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारे बेल्ट की ऊंचाई निकल आएगी और इसे हम शेप दे देंगे। आप इस तरह से ब्लाउज़ बनाइए तो आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बना सकते हैं। आपको क्या करना है, अब जो पट्टी अंदर की तरफ मोड़ी होती है वहाँ से आपको टेप लगा लेना है और आर्म होल के नीचे जहाँ बाजू जॉइंट होती है वहाँ तक आपको इंची टेप को पकड़ लेना है और हल्का सा कपड़ा खींच के पकड़ना है। इस समय मेरी सिलाई 9 इंच पे आ रही है तो मैंने इसको जहाँ से हमारा सिलाई मार्जिन छोड़ के आगे गला लगा हुआ है वहाँ से मैंने इसको 9 इंच पे एक निशान लगा देती हूँ। अब आप इसमें चाहे 2 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हो चाहे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हो, उतना रख लीजिए। मैं तो यहाँ 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखती हूँ। उसके बाद मैं इसे सीधा कर लूँगी। इस निशान को सीधा करने के बाद में मैं मार्जिन वाला निशान को भी सीधा कर लूँगी। एक जो पट्टी हमारी निकल रही है वो हमारी मार्जिन वाली पट्टी है। अब ये देखिए कि आपका ये जो आर्म होल है उसे हमें निकालने के लिए पहले क्रॉस वाली जगह से 1 इंच लेना है, उसके बाद हमें 1.5 इंच पे एक और निशान लगा लेना है। अब हमारा जितना भी आर्म होल आता है उसका हमको हाफ़ कर देना है। उसके बाद हमें अपना इंच टेप लगा के आधा इंच डाउन कर देना है। इस निशान से हमें टेप रख देना है और 2 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट उस तरफ पे दोनों निशान लगा लेने हैं। और इसके बाद हमें जहाँ पे हमारी फिटिंग वाला निशान आया है वहाँ से हमें ये मिलाते चले जाना है। अंदर वाले निशान को मिलाने के लिए अंदर वाला निशान और ये मिलाते हुए शोल्डर तक का गोलाई देना है। और इस तरह से हमें पीछे के आर्म होल की गोलाई के लिए पीछे से एक निशान लगाते चले जाना है। ये दोनों जो गोलाई बन रही है उसे अच्छे से आपको शेप दे देना है। उसके बाद में आपको ये जो इधर वाला मार्जिन है इसे बराबर से कर लेना है। सबके अपने अपने सिखाने की टेक्निक अलग अलग होती है। मेरे सिखाने की टेक्निक दूसरों से थोड़ी सी अलग है। तो मैं जो है डार्ट पॉइंट हमेशा जब भी लगाती हूँ तो इस तरह से 4 इंच पे नहीं लगाती हूँ,
क्योंकि इस तरह से लगाने से आगे पीछे हो जाता है। तो मैं सीधे कंधे को हाफ़ कर देती हूँ और बीच में एक निशान लगा लेती हूँ। इस निशान को मैं ऊपर से लगा के नीचे तक सीधे ले आती हूँ। इस निशान को मैं हल्के हल्के हाथ से लगाते चले आऊँगी। इस लाइन को बनाने के बाद में इसी नीचे वाले डॉट पॉइंट को हम बनाएंगे। अब हम देखते हैं 9.5 हमारा फुल बस्ट आता है, इसे आधा इंच नीचे करके 10 इंच पे लगा देंगे और इसे हमें इस लाइन पे सीधे से मिला लेना है। और यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 1 इंच, इस तरह से हमें दोनों तरफ से 1-1 इंच का निशान लगा के इसको मिला लेना है। ये डॉट पॉइंट सीने के उभार के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जितना भी गैप आ रहा हमें उसी हिसाब से आगे करना है। हमारे बेल्ट में 1 इंच हमें साइड से बेल्ट कम कर देनी होती है और हमें कपड़ा ऊपर वाला प्लस 1 इंच यहाँ से बढ़ा देना होता है, क्योंकि इसको करने के बाद में आपके ब्लाउज़ की फिटिंग गोलाई में नहीं आएगी। अब मार्जिन के बाद भी मैं यहाँ नीचे से 1 इंच और ये आर्म होल की तरफ से मैं यहाँ आधा इंच दूँगी, क्योंकि हम आर्म होल की तरफ से भी आधा इंच डॉट पॉइंट लगाते हैं। इस निशान को मैं मिला देती हूँ। तो ये हमारा बढ़ा हुआ निशान है जो हम कपड़े पर भी बढ़ा सकते हैं और पेपर पे भी बढ़ा सकते हैं। मगर हमारी जो रेडी बेल्ट है उसे हमें 1 इंच कम कर देना है और हमें कपड़े में 1 इंच बढ़ा देना है। अब देखते हैं बाकी सारे डॉट कैसे लगाते हैं। सेंटर वाले डॉट से 1 इंच ऊपर और इधर उधर 2-2 इंच का गैप रखते हुए निशान लगाना है और आर्म होल की तरफ हमें 2.5 इंच तक निशान लगाना है। उसके बाद इस निशान को हमें मिला देना है। बाकी ये हमारे जितने भी डॉट पॉइंट है उसे लगा देना है। नीचे से हमें 1.5 इंच का एक निशान लगाना है और इस निशान को हमें यहाँ पे मिला देना है। इस तरह से हमारा ये तीसरा डॉट का निशान लग गया। अब हमें बटन पट्टी गुंडी पट्टी की तरफ भी एक निशान ऐसे ही लगा लेना है। उसके बाद हमारा ये सिलाई मार्जिन को भी हम एक बार निशान लगा लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा जो हम बटन पट्टी या काज पट्टी लगाने के बाद में अंदर की तरफ चला जाएगा और उसके बाद हमारा गला इसी तरह से बराबर से बन के निकल आएगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ जानकारी मिल रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से आप पेपर कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज़ जो है साइड से फुग्गा नहीं होगा, आर्म होल के पास से झोल नहीं आएगा और गले की फिनिशिंग जो है अच्छे से आएगी। जितना भी आपका ब्लाउज़ बना होगा रेडी, वैसे ही बिल्कुल ये ब्लाउज़ बन के तैयार हो जाएगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे और भी वीडियोस आने वाले हैं, आप उनको अच्छे से देख सकते हो। जब तक के लिए बाय।